मित्रों, आज हम किशोर और युवाओं के लिए कुछ अपने विचार लेकर के आए हैं। यदि किशोर और युवा उस विचारों को जीवन में धारण करेंगे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। मैंने पाया है आज का युवा, आज का किशोर अपने समय को, वर्तमान को अनावश्यक कार्यों में बिताते रहते हैं। उन्हें अपने समय का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसा करते हैं। काश उन्हें कोई समझाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला मिलता तो यदि वो अपने समय का समुचित सदुपयोग करेगा तो उनका जीवन सार्थक दिशा में आगे बढ़ेगा। आज हम सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में ही व्यस्त रहते हैं, उसी की संग्रह में ही समय खर्च करते रहते हैं। सुविधाएं चाहिए, लेकिन जीवन का उद्देश्य को भुलाकर नहीं। यह जीवन थोड़े संसाधन में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हम पीछे तनी लौट करके देखें, हमारे जितने भी युग पुरुष हुए उनके पास साधन कहाँ था। बहुत ही कम साधन में वे काफ़ी जिंदगी के अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े। कबीर साहब का आप नाम जानते हैं, एक बहुत बड़े संत, गृहस्थ संत थे, परिवार भी था, बच्चे भी थे और प्रत्येक दिन वे अपना रोजी रोटी के लिए कार्य भी करते थे। वे जुल्हा का काम करते थे, कपड़ा बिनने का काम करते थे। कभी संग्रह करने के क्षेत्र में वे नहीं रहते थे। बचे हुए समय अपनी साधना में, अपने काव्य संग्रह में लगाया करते थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे। आप सोच सकते हैं कैसा जीवन रहा होगा उनका। रैदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका तप ऊर्जा इतना जागृत था कि अच्छे अच्छे विद्वान उनके नजदीक नतमस्तक थे। अतः हम आप युवाओं से, आप किशोरों से कहते हैं कि कम से कम अपना समय का, अपना वर्तमान का देखो। आप आज जो हो, यह समय धीरे धीरे आपको आगे की ओर ले जा रहा है। यदि समय को नहीं पकड़ोगे समय पर, फिर समय तुमको छोड़ेगा नहीं, फिर पछताने के सिवा, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय को पकड़ो। जो दायित्व आपको मिला है वह दायित्व को पूरा करो ईमानदारी पूर्वक। कोई भी काम जब ईमानदारी पूर्वक किया जाता है तो उसमें सफलताएं 100% मिलती है, 100%। यदि ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे तो सफलताएं भी हमको उसी अनुकूल मिलेगा। हम कितना भी हाथ पांव मार लें, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आप कर्म करो, फल की चिंता आप मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम सबको फल देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। इसीलिए हम सब कर्म करें और सदकर्म करें। खास करके किशोर जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, वे अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं, कम से कम 6 घंटा स्कूल में तो 6 घंटा घर में अपना समय दें। स्वाध्याय में जो विषय आपको पढ़ाया गया उसका भी रिवीजन करें, घर में आकर के उसके भी जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको तैयार करें। एवं कल जो पढ़ाए जाएंगे, जो भी विषय के जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आप उसको रात में एक बार जरूर देख लें। इससे क्या फायदा होगा आपको? कल स्कूल में आप जैसे ही शुरू करेंगे, कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको स्मरण जल्दी समझ में आ जाएगा। और वहाँ से जब आएँ, रात में बैठ कर करके अपना जो भी प्रश्न उत्तर उस विषय से रिलेटेड है, उस विषय से संबंधित है, उसको जरूर हल करें और थॉरोली पढ़ें। नोटबुक से नहीं काम चलेगा, टेक्स्ट बुक है, उसको थॉरोली आप जब पढ़ेंगे और अपना समय का सही नियोजन करेंगे, विषयवार जो जो विषय आपको है, सब विषय को आप ईमानदारी पूर्वक एकांत में बैठ करके खूब पढ़िए और उसको नोटबुक तैयार कीजिए। आप जानते हैं, हम बीएससी तक स्लेट पेंसिल पर लिखते थे, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे ये कॉपी खरीद सकें और कलम
सिलेट, बहुत बढ़िया सिलेट पेंसिल खरीद लिए थे, उसी पर कोई भी प्रश्न का उत्तर खूब लिखते थे और मिटाते थे और लिखते थे। इससे क्या होता था, हमारे दिमाग में सारा किताब जो है एकदम कंठस्थ हो गया था और कोई भी विषय में हम काफ़ी अच्छे अंक भी लाते थे और खूब जानकारी जो आज तक हमको याद है। यदि बच्चों को हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो उस विषय के बारे में जब सोचते हैं तो सारा याद पड़ जाता है। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि कोई भी विषय जब पढ़ें तो उसको खूब लिखें, जितना लिखेंगे उतने आपके दिमाग में वह बैठ जाएगा। और ख़ास करके युवाओं से मेरा है कि एक समय सर्टेन एज होता है कोई भी जॉब, कोई भी काम पकड़ने का। यदि उसके अंदर आपको कहीं कोई सरकारी जॉब नहीं मिला तो अपना प्लानिंग चेंज करें, उसी के भरोसे मत बैठे रहें कि माता पिता आपको बहुत ही लगन से पढ़ाई लिखाएं। कितने कष्ट होते हैं माता पिता को आपके खर्च पूरा करने में, वो माँ बाप जानता है। कभी उस ओर ध्यान दें कि अब यदि हमको सफलता इधर नहीं मिले है तो हम किसी वैसे काम में लग जाएं जहां से हमारा आय का स्रोत भी बढ़ जाए और हमको काम करने में रुचि भी मिले। जैसा आप पढ़े हैं उस ढंग के काम बहुत संसार में है, कहीं कोई काम की कमी नहीं है। सरकारी काम यदि मिल गया सर्टेन एज में, तैयारी करें, अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए सबको। जैसा आज का माहौल है सरकारी तंत्र का आप देख ही रहे हैं, निराशा चारों तरफ युवाओं में है। अतः उसके भरोसे एकदम नहीं रहे कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, युवा हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उससे मैं प्रार्थना करते हैं बच्चों अपनी ज़िंदगी का प्लानिंग करो, अपने माता पिता की आय का भी देखो, ध्यान देखो और संसार में कुछ ऐसे काम भी करो ताकि आपका आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे और आप आगे भी बढ़ते रहें। जैसे कबीर साहब के बारे में कहे ना कि उतना ही कमाते थे जिसके रोजी रोटी हो जाता था और सारा समय वो अपना काव्य लिखने में, काव्य को तैयार करने में और साधना में लगाते थे। आज इतना ही। आपसे भी मेरा प्रार्थना है किशोर और युवा अपने समय को, वर्तमान को पकड़ें, भविष्य आपका बन जाएगा। सोलो आना सच है, ये फुल गारंटी है। यदि आप वर्तमान को पकड़ेंगे तो भविष्य आपका कभी खराब नहीं होगा, कभी अंधकार नहीं होगा। आप वर्तमान को पकड़ें और वर्तमान का समुचित उपयोग करें। अब आज इतना ही। आप सबों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आप अपने पथ पर आगे बढ़ें, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और अपने माता पिता के कर्तव्यों का निर्वाह करें। ओम शांति।